हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति का सेकंड पार्ट। ज़्यादा बकवास बात कुछ नहीं, डायरेक्ट काम पे आते हैं। ठीक, तो इसका जो हमारा नेक्स्ट टाइप, तो इसके नेक्स्ट टाइप को ज़रा ध्यान में देखेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए एंड बी। कहने का मतलब है कि कोई दो पॉइंट है, यहाँ पे क्या लिखा है, मान लो ए एंड बी, और मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट क्या है P, जो दो बराबर, इक्विडिस्टेंस का मतलब बराबर इक्वल पार्ट्स में, यानी अगर हम कह सकते हैं इसको क्या, इसको हम कह सकते हैं कि AP बराबर क्या लिख सकते हैं, PB। AP बराबर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, PB। तो यहाँ पर ये y एक्सिस पूछा है। y एक्सिस का मतलब मैंने बताया था ना कि जब y एक्सिस पूछेगा तो x बराबर 0, x एक्सिस पूछेगा तो y बराबर 0। फिर से सुन ले, पूछा है क्या, ध्यान देना, फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब x की वैल्यू कितनी होगी, 0। ये वाई एक्सिस में है। अगर x एक्सिस में बोलता तो y बराबर क्या ले लेते, 0 ले लेते, लेकिन यहाँ पे x एक्सिस बोला गया है। क्या बोला गया है, x एक्सिस बोला गया है। ठीक है, x एक्सिस बोला गया है। मान लो ये कोई पॉइंट था A, मैंने बताया, ये मान लिया पॉइंट B था, ये पॉइंट P था। y एक्सिस में x बराबर 0, तो इसको ले लें 0 कॉमा कितना ले लेते हैं, इसे y लिख लेते हैं। और इसका पॉइंट दिया है 6,5 और b का पॉइंट दिया है -4,3। अब देखो AP इक्वल टू PB हम नहीं बोल रहे हैं, सीधे क्वेश्चन ही बोल रहा है कि इक्वी डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस दोनों की जो है दूरियां क्या हैं, बराबर हैं। तो AP का अगर हम फार्मूला यहाँ पे देखेंगे भाई, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 6 माइनस 0, या पहले यही लिख लें सीधे, क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखेंगे, अगर ये हमारा x1 और ये y1 था, तो ये x2 और ये क्या था, y2 था, तो ये क्या हो जाएगा, x3 और y3। ये ऐसे ध्यान में रख के चलेंगे पॉइंट, तो कठिनाई नहीं होगी। अब देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं x2 माइनस कितना, x3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये इससे मतलब नहीं, बस फार्मूला हमारा एक ही रहेगा। ठीक, तो अब डायग्राम तो हो गया, डायग्राम का कोई मतलब नहीं है। अब देखो, सारे पॉइंट अगर रखें हम, तो ध्यान से देखना, x1 यानी x1 कितना है, देखो ध्यान से, ये x1, ये y1, और ये हमारा x2, ये कितना, x3 था, और ये y3 था, और x2 और y2 की वैल्यू क्या थी, 0 कॉमा कितना, 0 कॉमा y मान लिया था, क्योंकि y एक्सिस पूछा, यानी y अक्ष के समांतर x का मान कितना, 0। तो देखो x का मान कितना है, x1 का मान कितना है, 6, x2 का मान कितना है, 0, 6 माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब y1 का मतलब कितना है, y और माइनस y2 का मान कितना है, यानी y1 कितना है, 5, तो हो जाएगा 5 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर यही चीज़ सेम टू सेम कर दें, x2 क्या था, 0 माइनस कितना, -4, तो 0 माइनस 4, तो यानी सीधे हम इसको क्या, माइनस हटा के यहाँ क्या लिख दें, प्लस इसका होल स्क्वायर, प्लस अब क्या लिख दें यहाँ पे, y2 माइनस y3, तो y2 कितना है यहाँ पे, y2 हमारा y है, और y3 कितना है मेरा, 3 है, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इतना करने के बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 6 माइनस 0 6 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस 4 यानी 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम अंडर रूट लगा दें, तो 6 का यानी 36, a माइनस b का यानी 5 का स्क्वायर 25, y स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10 y। ऐसे इधर भी 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, y यानी a माइनस b का होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। ठीक, अब देखेंगे,
अब हम ये देखेंगे इसमें क्या, इसमें जो हमारा आया 36 और 25 कितना होता है, 6 5 11 3 2 5 5 1 6, 61 माइनस का 10y इज इक्वल टू, ठीक, इज इक्वल टू, ये 16 है और ये 9 है, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना 25, ये हमारा हो जाएगा 25, कुछ छूटा है क्या इसमें, हाँ छूटा है, प्लस का वाई स्क्वायर भी छू है इसमें, 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y। अब अगर देखेंगे तो दोनों तरफ क्या है, रूट लगा है, दोनों तरफ क्या लगा है, रूट, तो रूट से रूट अगर हम चाहें तो सीधे काट भी सकते हैं, ये हट भी जाता है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा देखेंगे जरा, अब उधर अगर देखें तो आ गया मेरा कितना 61 माइनस का 10y और प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर। अब इधर देखेंगे, इधर क्या है 25 प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 6y, प्लस वाई इधर भी है प्लस वाई इधर भी है, कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 61 प्लस 25 उधर जाएगा तो माइनस 25। अब इधर देखेंगे तो लिखा है माइनस का 6y और ये लिखा है माइनस का 10y, तो प्लस का 10y हो जाएगा। अब देखो इसमें 61 में 25 गया, 61 में क्या गया 25, देख लो ध्यान से, 61 यहाँ पे है 25, एक हासिल तो 11 में से 5 गया, कितना आएगा 6, यहाँ 5 बचा, 5 में से 2 गया, कितना आएगा 3, यानी कितना आ गया 36। 36 इज इक्वल टू माइनस का 6 प्लस का 10, तो कितना आ जाएगा प्लस का 4, तो प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या लिख दिया 4y, कट गया, तो y बराबर कितना आ गया 9, 9 चौक कितना होता है 36, ठीक, 9 चौक कितना होता है 36, तो ये कितना आ गया y का मान 36, तो यानी जो हमारा y पूछा है y बराबर कितना आ गया 36, तो y अक्ष के समांतर पूछा था, तो 36 आया, हमारा बिंदु क्या था 0, y था ना, तो अब यही कॉमा क्या बन जाएगा 0,9 था, जो y का मान था वही बताना था, तो मेन मुद्दा y का था, तो y बराबर कितना 9, यही मेरा आंसर है। अब केवल एक लास्ट टाइप बचा है, उससे प्रश्न जल्दी नहीं आते, लेकिन एक दो जगह आया है, तो आप देख लें ताकि दिक्कत ना हो, ठीक, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब ये है हमारा लास्ट टाइप, इसके अलावा इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं पूछा जाता, और ज़्यादा बैड लग अगर है तो फिर क्या कर सकता है कि नहीं। चलो ठीक, लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A 8,0 एंड B 0,12 इन द रेशियो 2 रेशियो कितना 3। अभी मैंने बात की थी कि देखो एक पॉइंट ये दिया, यानी कितना दिया है, देखो ध्यान से, यहाँ पे दिया है पॉइंट A दिया है 8, कितना 0, यानी ये दिया है हमारा x1, कितना y1, ध्यान से देखना, और एक पॉइंट मेरा दिया है कितना B दिया है और लिखा है 0, कितना 2, ये हमारा दिया है x2, कितना y2। अभी मैंने कहा कि रेशियो जरूर देगा, रेशियो की पहचान ही हमारा क्या है फार्मूले का है, यानी m रेशियो n, m रेशियो क्या n, यानी यहाँ पे देखो 2 और अनुपाते कितना दिया है 3, तो यानी m रेशियो कितना दिया है n, ठीक। अब देखो क्वेश्चन को, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, कह रहा है कि एक क्या नाम है, एक निर्देशांक ज्यामिति का एक बिंदु ज्ञात करो जो दो भागों में बटा हुआ है, क्या है ज्वाइनिंग द पॉइंट, जैसे दो पॉइंट को ज्वाइन करता है क्या 8,0 एंड B 0, कितना 12 इन द रेशियो। इसको पकड़ेंगे, यहाँ पे डिवाइडिंग लाइन सेगमेंट, एक चीज मैं भूल गया, लाइन ऑन द पॉइंट, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनली, इंटरनली लिख लेंगे, इंटरनली, इंटरनली का मतलब होता है अंतः विभाजन। कौन सा विभाजन, अंतः विभाजन। अंतः विभाजन का सूत्र क्या होता है, देखो अंतः विभाजन, अंतः विभाजन का जो सूत्र अभी मैंने बताया, अंतः विभाजन यानी मतलब क्या इंटरनली, इंटरनली, इंटरनली डिवीजन का सूत्र अभी मैंने बताया क्या x, y, तो x, y का मतलब क्या अलग अलग भी निकाल लेते हैं, चलो x मतलब क्या, x मतलब होता है x2m, x2m प्लस x2m प्लस x1n बटा m प्लस n,
ये x का होता है, ठीक है। ये किसका होता है? x का होता है। तो y का क्या होता है? y का हमारा होता है y2m प्लस y1n अपॉन m प्लस n, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है किसका? अब देखेंगे पॉइंट को देखेंगे। अब x बोला गया है, x1 यानी x2 का वैल्यू कितना है? देखो x2 यानी कितना है? 0। m की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस x1 की वैल्यू कितनी है? 8 और लिखा है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 3 m प्लस n, m प्लस कितना? n। तो m प्लस n कितना है यहाँ पे? देखो m प्लस यानी 2 प्लस 3 लिख दिया, 2 प्लस 3 ये लिख दिया। अब देखो आगे, इतना लिखने के बाद देखो आगे, अब क्या होगा? 0 इंटू 2 यानी 0, 8 इंटू 3 8 3 24 और बटे 3 2 5। इसको अगर देखेंगे तो आ गया 24 बटे कितना? 5। अब हम आते हैं y एक्सिस। y पे अगर देखेंगे तो y पे क्या होता है? y2m प्लस y1n अपॉन m प्लस n। तो y2 की वैल्यू कितनी है? इस पे 12 है, 12 है। m की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है? 0 इंटू n की वैल्यू कितनी है? 3 बटे कितना? m प्लस n यानी 2 प्लस 3। अब देखो 12 दूना होता है 24 और प्लस कितना? 0, 3 2 होता है 5। तो अब हमारा ये जो आएगा ये हमारा कितना आ जाएगा? 24 बटे कितना? 5। तो फाइनली उत्तर साथ में लिख दो, x कैपिटल Y कितना आ जाएगा इसका मान? इसका मान हमारा आ जाएगा, कहाँ गया x का? यह आ गया 24 बटे कितना? 5 कॉमा दोनों का मान सेम आया 24 बटे 5। ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा जो है उत्तर आ गया, ठीक है। 24 बटे 5 कॉमा 24 बटे 5 यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो शुरुआत का अगर आप लोगों ने देखा है कि मैंने ट्रिक्स किस तरह बताए हैं, ट्रिक बता दिया मैंने। क्वेश्चन में तो हमको लगता नहीं कि कोई टाइम लग रहा है करने में या टफ लग रहा है। तो इसी तरह हमसे और पढ़ने के लिए और पढ़ाएंगे भी, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और अनसॉल्व से कोई फ़ायदा होना नहीं है ना किसी चीज़ से। अब जो हम करा रहे हैं बस उसी पे फोकस करिए, भरोसा रख के चलिए, अच्छा होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जो है जितना मैंने कराया है उसको प्रैक्टिस जो है लगातार करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट।